प्रिय स्टूडेंट, क्लास 9th में सेकंड चैप्टर शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ का हमने पार्ट 1 आपको करा दिया था। पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको कराया था कि यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते किससे हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट आपको करा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में सबसे पहले हम आपको विलयन करा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपको हेडिंग बनानी है वो विलयन हेडिंग बनानी है, और विलयन हेडिंग बनाने के बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये आपको नोट करना है। देखो विलयन होता क्या है, जैसे हमने बताया, जब 2 पदार्थों को मिलाया जाए, 2 या 2 से अधिक पदार्थ हों, वो जब एक दूसरे में मिल जाएं और वो इस तरीके से मिल जाएं कि वो समांगी हो जाए। समांगी में तो दिखाई ना दें। जैसे जो जल होता है, जल में चीनी का मिश्रण, यदि हम जल में चीनी को मिला दें तो वो समांगी मिश्रण होता है। वो क्या होता है? समांगी मिश्रण। तो हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन। उसके बाद आपको उसे यहाँ से नोट करना है, सामान्यतः समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक, तथा जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। ये यहाँ तक नोट करना है आपको। देखो विलयन हमने आपको बताया। विलयन क्या होता है? विलयन वो होता है इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है और वो इस तरीके से मिल जाते हैं कि उनके कण हमें दिखाई नहीं देते, या उनके कण एक ही कण में समावेशित हो जाते हैं, विलयन कहलाते हैं। और जैसे हम कोई भी चीज़ विलयन बनाते हैं तो उसमें एक अधिक मात्रा होती है, एक कम मात्रा होती है। जैसे हमने अभी एक बर्तन लिया, उसमें हमने पानी और चीनी को मिलाया, तो चीनी की कम मात्रा होगी, पानी की ज़्यादा मात्रा होगी। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम विलेय कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विलेय। उसके बाद आपको जो हेडिंग बनानी है वो आपको हेडिंग बनानी है। हेडिंग हम आपको लिख देते हैं। जो आपको हेडिंग बनानी है, हेडिंग आपको ये बनानी है, विलयन। ऐसा करना, आप ऐसा करना, यहाँ तक नोट कर लिया। उसके बाद आपको इसे फिर यहाँ से नोट करना है, विलयन। यहाँ से नोट करना है, विलयन द्रव्य की ठोस, द्रव और गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। किसी भी अवस्था में हो सकता है, ये आपको नोट करना है। जो विलयन होता है हमारा, वो या तो ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। वो किसी भी अवस्था में हो सकता है। उसके बाद किस प्रकार से, तो पहले ये जो बनाना है पॉइंट आपको, ठोस का ठोस में विलयन। और देखो ठोस का ठोस में विलयन क्या होता है? जैसे कोई भी ठोस वस्तु हो, उसमें दूसरी भी ठोस वस्तु मिलाई जाए तो वो ठोस का ठोस में विलयन होता है। जैसे एग्जाम्पल पीतल, ये जस्ते तथा कॉपर, ये भी आपको नोट करना है। जैसे आप बर्तन ले जाते हो तो बर्तन आप देखते हो, पीतल और जस्ते, कॉपर, इनका एक मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। और इनको मिलाकर कोई वस्तु बनाई जाए तो ये तीनों ठोस हैं, तो ये क्या हो गए? ठोस में ठोस का विलयन। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट नोट करना है, ठोस का द्रव में विलयन। तीसरा पॉइंट 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपके 9 पॉइंट नोट करने हैं हेडिंग बनाना के। जब दूसरा पॉइंट ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, ये आपको नोट करना है। तो देखो इनमें बताया क्या गया, आप समझाते देते हैं। दूसरा पॉइंट है जो ठोस का द्रव में विलयन। यदि कोई भी वस्तु ठोस है और उसको द्रव में मिलाया जाए तो वो मिल जाती है। जैसे उदाहरण में आपको यहाँ तक नोट करना है, नमक का जल में विलयन।
जैसे नमक को आप पानी मिलाते हो तो मिल जाता है, नमक क्या होता है, ठोस होता है, और जल क्या हो गया, द्रव हो गया। जल क्या हो गया, द्रव। तीसरा एग्जाम्पल ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। इसका पूरा एग्जाम्पल तुम्हें करना है। धुआं या कार्बन का वायु में विलयन है। जो धुआं होता है ये क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन कैसा होता है, तो जो उसको जलाया जाता है वो तो धुआं मिल जाता है, नहीं मिल जाता है, तो गैस में हो गया। ये पूरा करना है। चौथा पॉइंट, द्रव का ठोस में विलयन, जेली, जेल जो देखा है। पांचवा पॉइंट कुछ नहीं है समझाने के लिए। पांचवा पॉइंट ये आपको बस पढ़ना है और नोट भी करना है। तो नोट आपको कहाँ से कहाँ तक करनी है, सारी टिक मैंने लगा दी आपको। और यदि इनमें तब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है विलयन, विलयन के गुण। जो विलयन के जो गुण हैं वो यहाँ पे 4 गुण दे रखे हैं। सबसे पहले विलयन एक समांगी मिश्रण है, ये आपको नोट करना है, ये हेडिंग बना के। विलयन एक कैसा है, समांगी मिश्रण, जैसा हमने आपको बताया। दूसरा पॉइंट है, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। और विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी है। तो देखो आपको जो दूसरे पॉइंट में नोट करना है वो दूसरा पॉइंट डाल के ओनली आपको इतना नोट करना है, जो मैंने ब्रैकेट में अंदर बंद कर दिया, ओनली दूसरे पॉइंट पर ये नोट करना है। आपको नोट करना है विलयन स्थायी है। अब देखो कैसे स्थायी कैसे है, जैसे कोई भी, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी विलयन हो और उसमें किसी दूसरी वस्तु के छोटे छोटे कण मिल रहे हो, आप उसको छानो, अलग करो, हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, जो दूसरा विलयन मिला हुआ उसके कण क्या हो, नीचे बैठ जाएंगे। जो पदार्थ उसमें मिला हुआ है उसमें जो विलयन में विलय मिला हुआ वो कण नीचे बैठ जाएंगे, नहीं बैठ जाएंगे, और जो विलयन का पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। जब वो ऊपर आ जाएगा तो इससे क्या होगा, जो विलय के कण है, जो विलयन है वो कैसा है, स्थायी है, तो उससे क्या हो गया कि विलय स्थायी हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि उसके जो विलय था उसके कण नीचे बैठ गए। लेकिन उसको छाने तो छाना नहीं जा सकता। तो आपको दूसरा पॉइंट इतना करना है। तीसरा पॉइंट पूरा करना है, जो विलयन के जो कण का जो व्यास होता है वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम इनको नग्न आँखों से नहीं देख सकते। जैसे हमने जल में चीनी को मिलाया, अब हम देखें तो चीनी के कण हमें दिखाई देंगे, नहीं। चौथा पॉइंट आपको ये करना है, देखो चौथा पॉइंट आपको यहाँ से करना है, अपने छोटे छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। ये यहाँ तक करना है। देखो कोई भी विलयन हो जब उसमें प्रकाश प्रवाहित करते हैं तो उसमें प्रकाश क्या फैलता नहीं है। यही रीजन होता है कि जो प्रकाश का मार्ग होता है वह विलयन में दिखाई नहीं देता। जैसे पानी है, पानी में कोई रास्ता में दिखाई देगा, नहीं देगा। उसके बाद आपको विलयन करना है। विलयन देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त विलयन होता है, एक असंतृप्त विलयन होता है। ये अलग से पार्ट है। आपको जो पहले हेडिंग बनानी है वो बनानी है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन में आपको नोट करना है, किसी निश्चित तापमान पर विलय पदार्थ घोलते जाने पर जब विलयन में और अधिक विलय पदार्थ नहीं घोलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। ये आपको यहाँ तक नोट करना है। बस आपको इसमें ब्रैकेट वाला नोट करना है, ओनली कुछ नहीं करना। ओके, देखो संतृप्त विलयन क्या होता है, जैसे कोई भी विलयन है, कोई क्या विलयन, ठीक है। अब कोई विलय हमने उसमें मिलाया, एक तापमान दे दिया और उस तापमान पर उस विलय पदार्थ को हम उसमें मिलाएं। जब उसमें मिलाते हैं तो वो जो विलय होता है वो मिल गया उसमें। तो उसमें एक कंडीशन ऐसे आएगी, वो आधा मिल जाएगा। आधा क्या हो जाएगा? आधा मिल जाएगा, लेकिन पूरा उसमें
नहीं मिलेगा, पूरा क्या नहीं होगा, नहीं मिलेगा। उसको बोला जाता है संतृप्त विलयन। क्या बोला जाता है, संतृप्त विलयन। उसके बाद आपको जो अगला फॉर्म नोट करना है वो करना है असंतृप्त विलयन। इसकी परिभाषा नोट करनी है आपको। देखो असंतृप्त विलयन की परिभाषा ओनली आपको नोट करनी है और पढ़नी है, कुछ नहीं करना है। देखो उसमें क्या बोला था मैंने, किसी निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ घोलते जाने पर, संतृप्त में बोला था तापमान विलेय पदार्थ घोलते जाने पर जब विलयन और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घोलता, तो उसमें और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घोलता, वो क्या होता है, संतृप्त होता है। असंतृप्त उसका अपोजिट हो जाता है। यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। उसकी मात्रा क्या होगी, उससे भी कम हो जाए, थोड़ा मिलता जाए और अधिक मिल जाए, वो हो जाता है असंतृप्त। वो क्या हो जाता है, असंतृप्त। अब देखो असंतृप्त हो जाता है। इसके बाद जो हम आपको बता रहे हैं विलयन की सांद्रता, क्या होती है, विलयन की सांद्रता आपको एडिंग बनानी है। एडिंग क्या बनानी है, देखो एडिंग को मैं नीचे लेके दे रहा हूँ, ऊपर जगह नहीं है, ये आपको एडिंग बनानी है। तो बता देता हूँ अभी आपको मैं, आपको एडिंग बनानी है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता हेडिंग बनाने के बाद आपको इसे नोट करना है। ओके, हेडिंग में इसे नोट करना है। तो देखो विलयन की सांद्रता का हेडिंग डालो तो नोट क्या करना है, विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दिए गए विलयन की मात्रा में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। देखो विलयन की सांद्रता क्या होती है, जैसे कोई भी विलयन है हमारे पास, जैसे जल हो गया, जल में हमने चीनी को मिलाया, तो जो चीनी उसमें मिल रही है उस चीनी की जो मात्रा होगी वो उसकी सांद्रता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सांद्रता। ठीक है, क्या कहेगी, सांद्रता। ओके, जैसे चीनी हमने मिलाया तो चीनी की सांद्रता देखेंगे कितनी है, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे उसमें। ओके, तो ये क्या होगी, विलयन की सांद्रता। और देखो विलयन की सांद्रता का एक फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ये आपको नोट करना है। अब हम आपको बताते हैं इसको न्यूमेरिकल कैसे आता है। देखो न्यूमेरिकल ये लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, एक विलयन के 400 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम साधारण नमक घोला गया या मिला हुआ है, तो विलयन की सांद्रता का परिकल्पना कीजिए। अब देखो आप जानते ही हो, सबसे पहले फॉर्मूला देखो विलयन का जब द्रव्यमान निकालते हैं तो सबसे पहले विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपन विलायक का द्रव्यमान। जो विलयन होता है वो दो पार्टों को मिलाकर बनता है। जैसे सपोज करो ये बर्तन है, इस बर्तन में ये चीनी के कण है और जल के कण है, तो दोनों को मिला के क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो विलयन की जो मात्रा होगी वो मात्रा विलेय और विलायक को मिलाकर होगी, नहीं होगी। तो विलयन की मात्रा कैसे निकालेंगे, विलयन का द्रव्यमान विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। हमने देखा एक विलयन के 400 ग्राम बनाया, तो जो विलायक की मात्रा दे रखी है 400 ग्राम दे रखी है, और 50 ग्राम साधारण नमक, जो मैंने बोला जो विलेय क्या होता है, कम मात्रा हो जिसकी वो विलेय होता है। तो देखो साधारण नमक कम मात्रा, ये क्या होगा, विलेय हो गया, ये क्या होगा, विलायक। तो देखो विलेय कितना दे रखा है, 50 ग्राम, विलायक कितना दे रखा है, 400 ग्राम, इक्वल टू 450 ग्राम। क्या हो गया, 450 ग्राम। अरे 450 ग्राम हो गया, तो जो फॉर्मूला है आप जानते हो, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो जो पदार्थ मिला हुआ है वो कितना है, देखो यहाँ पे 50 ग्राम, तो ऊपर 50 लिख दिया, अपन विलयन का द्रव्यमान देखो पूरा विलयन कितना है, इसमें द्रव्यमान कितना निकल गया है, 450 ग्राम। कितना निकल गया,
450 ग्राम, तो हमने 450 ग्राम नोट कर लिया अपॉन इंटू 100 देखो इस जीरो से इस जीरो कट, ओके कितना बचा। अब देखो 5 से 9 बार कट, चलो छोटा लिख देता हूँ, देखो यहाँ लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो 50 अपॉन 450 है ना, जीरो से जीरो कट हो गया, 5 से 9 बार कट हो गया, ओके 9 बार कट हो गया तो कितना हो जाए 9 बार का इसका 11.1, ये कितना आ गया 11.1, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपने देखो, अगला जो हम देखते हैं निलंबन क्या होता है। अब निलंबन क्या होता है, जैसा हमने आपको बताया कि निलंबन है क्या, अभी आपने सॉल्यूशन पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन के बाद आपने देखा कि सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, एक तो विलेय होता है और एक विलायक होता है। उसके बाद देखो जो विलेय होता है उसकी कम मात्रा होती है, जो विलायक होता है उसकी मात्रा अधिक होती है, ओके। अब निलंबन जो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, पार्ट नंबर 3 में। जब तक आप यहीं तक अपना वर्क यहीं तक कंप्लीट वर्क करें अपना, ओके। इसके बाद आपकी क्लास ओवर।